एस्टेट का एग्जाम हर साल नवंबर या दिसंबर महीने में होना तय किया जाता है और जब भी एग्जाम होता है तो उसका नोटिफिकेशन मैक्सिमम टाइम जो है वो या तो सितंबर में आ जाता है या फिर अक्टूबर में रिलीज हो जाता है। ऐसे में सभी के माइंड में जो चीज़ें चल रही है वो ये चल रही है कि भाई कब नोटिफिकेशन आएगा और आपको एक डेट पता चल जाए ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकें। तो इस वीडियो में यही डिस्कस किया जाएगा कि आपकी जो डेट है एस्टेट की वो क्या हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड डेट आपके लिए रिलीज हो रही है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही डेट के अलावा आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम पैटर्न को मोटे तौर पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ ही आप इसके प्रिपरेशन को और कैसे बूस्टअप कर सकते हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिना किसी कोचिंग के आप फ्रीली इन ये जो जनरल सेक्शन है और अपने सब्जेक्ट पार्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जिसके लिए आप आए हैं, जो कि आपका एग्जाम की डेट है और साथ ही आपका नोटिफिकेशन है कि कब आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है एस्टेट का। ठीक है, तो देखो अभी लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू। अभी जो एग्जाम डेट आपकी निकल के आ रही है वो आपकी 2 और 3 दिसंबर को निकल के आ रही है। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ अभी भी ऑफिशियल नहीं है, मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ। हमेशा 100% आप उसी चीज़ को माना करो जो ऑफिशियल होता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है आपका डेट का जो फाइनल अगर हम बात करें तो वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप फाइनल जो है ऑफिशियल पर ही जाए। बट अभी जो एक्सपेक्टेड निकल के आ रही है, जो हम लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, वो यही आ रही है कि 2 से 3 दिसंबर को करना ये संभावित हो पाया। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है यानी कि संभावित है ये कि आपका 2 या 3 दिसंबर को। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि इन दिन में ये हो नहीं सकता, हो सकता है ये एग्जाम 2 और 3 दिसंबर को, अभी क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम है अभी, तो ये हो भी सकता है। तो अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली लेकर के चलना, बिकॉज आप लोग पूछते हो कि एग्जाम कब है, तो लो मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि 2 और 3 दिसंबर है। अब अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन की बात करें तो अक्टूबर के मिड तक ही एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 20 तक, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 20 ले लेंगे, है ना। इसके बाद तो अगर करेंगे फिर आपका एग्जाम और भी आगे जाने के चांसेस हो जाते हैं। बट अभी नवंबर में तो नहीं हो सकता है, दिसंबर में ही आपका ये एग्जाम जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड डेट हमें बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है, 2 या 3 दिसंबर हमें बताई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ समझे यहाँ से। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आपको पहले एग्जाम पैटर्न समझना है, जो कि 150 नंबर का आता है। ठीक है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉमन पार्ट आपका 90 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स की जो है सीडीपी पूछी जाती है। हिंदी इंग्लिश आपसे पूरा 15-15 यानी कि 30 नंबर का पूछा जाता है। और मैथ्स, रीजनिंग और जीके को मिलाकर के ये वाला जो पोर्शन है वो भी आपका कितने का बन जाता है, 30 मार्क्स का बन जाता है। यानी कि 30 एंड ये क्या हो जाता है, ये 90 मार्क्स का। और हमेशा ध्यान में रखना 90 मार्क्स जो है आपके वो पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो आपको एलिजिबल करती है। जो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेगी उनके लिए आपको एलिजिबल करने का काम ये सर्टिफिकेट करती है। तो अगर आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको एचटेट से ज़रूर होकर के गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो पीजीटी के कैंडिडेट हो। ठीक है, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, सभी का एचटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और राइट नाउ एचटेट की जो वैलिडिटी है वो 7 ईयर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 60 मार्क्स का हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहती हूँ कि एस्टेट की जो सर्टिफिकेट है वो 2023 की आपको लेना कितना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज 2024 में आपके जो है इलेक्शन आ रहे हैं और अभी भी बहुत सारी पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है। राइट नाउ जो आपकी प्रोसेस में वैकेंसीज चली हुई है वो टीजीटी और पीजीटी की है। टीजीटी का आपका रिजल्ट जो है वो वेटिंग में चला हुआ है, जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। पीजीटी का जो है अभी आपका कुछ सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव पार्ट होना बाकी है। तो ये चीज़ें कब तक निपटेगी वो कोई कह नहीं सकते हैं, केसेस वगैरह चल जाते हैं तो वो बीच में चीज़ें रुक जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कोई ना कोई भाई सब चाहते हैं ये, है ना, कि सब चाहते हैं कि जैसे जैसे हमें वोटिंग वाला सिस्टम है ये, कि सब चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। और वो वोट कब मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुखी इस वक्त है हरियाणा में वो युवा है, जो बेरोजगार है, जो एलिजिबल है, जिनको एक वैकेंसी की आस है और वो निकालते नहीं है ये लोग। तो ये चीज़ तो ज़रूर ध्यान में रख लो कि वैकेंसीज तो आपकी आनी है। तो इसलिए आपका 2023 का जो एचटेट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी का एक्सपायर कर रहा है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी लग रहा है भाई इस टाइम तक मेरा एक्सपायर हो जाएगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लो कि आपके पास 2023 का क्या हो, एचटेट। ठीक है, चलो इसके लिए जनरल सेक्शन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो मैंने अपने चैनल पर टीचिंग गोल्स नाम से जो मेरा चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर जो सीडीपी की क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रही हूँ। और ये मेरी गारंटी है कि पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी के लिए सभी लेवल को इसमें कवर किया गया है और आपका कुछ भी यहाँ से नहीं छूटने वाला है।
ठीक है, CDP के लिए। साथ ही आपका जो इंग्लिश है इसकी तो भाई मैं नोट से ही दूंगी, इसकी कोई क्लास नहीं है। हिंदी की मैंने क्लासेस जो है चलाई हुई है, हिंदी की जो है फ्री क्लासेस मैंने यूट्यूब पर चलाई हुई है। मैथ्स प्लस रीजनिंग के हम लोग प्रीवियस ईयर जो है यूट्यूब पर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर, बिकॉज यही आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको इनके कंटेंट पार्ट अगर पढ़ना है तो फिर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स मैंने इन सभी के पूरे 90 मार्क्स के नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। जीके के भी आपको कंप्लीट नोट्स जो है मैंने फोल्डर में डाले हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत और इस चीज़ में ऐड कर देंगे। तो CDP इंग्लिश, हिंदी और इन सब के जो है आपकी क्लासेस चली हुई है, छोड़ के इंग्लिश को, बाकी सब चीज़ें। ये जो जीके वाला पोर्शन है ना, ये भी मेरा चला हुआ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप चेक किया करो, पूरा जीके का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ आपको नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ये मैंने आपको नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपके लिए पेड नोट्स रहने वाले हैं, मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलती हूँ, पहले ही बोल देती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए पेड नोट्स रहने वाले हैं, ये आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया। कंप्लीट 90 मार्क्स का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, जब मैं आपको कह रही हूँ कि आपका ये जो नोट्स है वो कंप्लीट जनरल सेक्शन की है, फिर मुझसे ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि क्या इसमें हिंदी और इंग्लिश भी आएगा, क्या इसमें मैथ भी आएगा, क्या इसमें रीजनिंग भी आएगा, मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलो फिर भी मैं रिप्लाई करती हूँ सबको। तो कंप्लीट का मतलब है कि कंप्लीट मिलेंगे आपको, ठीक है। और अभी भी ये फिलहाल कंप्लीट नहीं है, आपका थोड़े दिन में ये चीज़ें मैं सारी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको अपने तरीके से हैंडल करना है। जो PRT है उनको भाई अपना EVS देखना होता है। इसके अंदर आपको करीब करीब 6 to 8 तक की, ठीक है, 6 to 8 मतलब 8 तक का तो आपको कम से कम करना ही है, जिसमें आपको अपना हिस्ट्री वाला पार्ट भी पढ़ना होता है, मतलब जो SST वाला पार्ट है। और साथ ही साइंस भी इसमें पूछा जाता है EVS में, ठीक है। और आपको मैथ्स पूछा जाता है 30 मार्क्स का, तो ये आपको ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो TGT है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो कि आपका TGT है तो फिर आपका 12th लेवल तक का पूछा जाएगा, और अगर PGT है तो फिर आपका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन और PG तक का बढ़ जाता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। वैकेंसी ना निकाले भले ये, लेकिन अपना जो HTET का जो लेवल है वो बहुत ही हाई रखते हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को आपको ज़्यादा अच्छे से टाइम देने की ज़रूरत है। इस 90 मार्क्स की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, बस आप मेरी क्लासेस को देख लो, जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ आप उनको अवेल कर लो, उनका एक्सेस ले लो बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। अराउंड 500 में आपको ये नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। चलो इतना ही है आज के इस वीडियो में। अगर समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।